आर्ट्स वाले बच्चों की इज्जत नहीं है समाज में, कोई नहीं पूछता भाई। मैंने आर्ट्स ली थी, बसों में अंकल जाते थे, मैं स्कूल कैप्टन था, मेरे से बात नहीं कर रहे, साइंस वाले बच्चों से बात कर रहे हैं। मेरे रिश्तेदार वाज फ्राउनिंग अपॉन मी। क्यों? देयर आर रीजन फॉर इट। ऐसा नहीं है कि पीपल आर स्टीरियोटिपिकल फॉर नो रीजन। रीजन नंबर 1, देयर इज नो रिगर इन आर्ट्स। भाई पर्चे ही तो लिखने हैं, पर्चे भरने हैं बस, आंसर्स के बीच में म्यूजिक लिखाओ, पास तो हो ही जाना है। रीजन नंबर 2, लैक ऑफ जॉब आउटकम। आर्ट्स ले ली, जॉब क्या करोगे? ठीक है आर्ट्स ले लेंगे, टीचर बन जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग अब लोगों को पता चला है तो डिजिटल मार्केटिंग कर लेंगे। व्हाट मोर ऑप्शंस डू यू हैव? रीजन नंबर 3, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। आर्ट्स में बहुत सारे करियर एग्जिस्ट करते हैं। लेट मी टेल यू, हमें कितने पता होते हैं? इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और मे बी इकोनॉमिक्स, जस्ट दैट। पर लिंग्विस्टिक भी एक सब्जेक्ट होता है। हमें शायद साइकोलॉजी पता हो, बट देयर आर मेनी रिलीजियस स्टडीज, देयर आर क्रिएटिव स्टडीज, मेनी मोर सब्जेक्ट एग्जिस्ट इन आर्ट्स ओनली, बट हमें पता ही नहीं है तो हम उन्हें एक्सप्लोर कैसे करेंगे? रीजन नंबर 4, वी अवॉइड मैथ्स। भाई भर भर के मैथ्स नहीं पसंद, आर्ट्स में आ जाओ, कॉमर्स में मैथ लगेगी, साइंस में मैथ लगेगी, आर्ट्स में आ जाओ। बट लेट मी टेल यू व्हाट, देखो यू हैव कैलकुलेटर, यू हैव ऑल द रिटन फॉर्मूला समवेयर ऑन इंटरनेट और समवेयर, तो मैथ तो करनी ही पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू गो इन बिजनेस, इफ़ यू वांट टू गो इन जॉब, इफ़ यू वांट टू रन योर हाउस होल्ड, भाई घर चलाने के लिए मैथ लगती है, गणित गुणा भाग करना पड़ेगा, करो, लर्न मैथ, बेसिक सीखो फ्रॉम वेरी बेसिक। मेरे एक्सपीरियंस में मेरे को मैथ में दिक्कत आई थी इन क्लास 10th, तो व्हाट आई डिड, पहली दूसरी तीसरी चौथी, इवन आई स्टार्टेड विद फर्स्ट क्लास, वो टॉप व्यू पढ़ाते हैं, साइड व्यू पढ़ाते हैं, उधर आएगी मैथ। ऐसा नहीं है, इट जस्ट कि आपके टीचर बेकार थे उस टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मे बी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी इतनी नहीं थी कि आप उस टाइम की मैथ को समझ पाते, और फिर डिस्करेज होते होते वी फॉरगेट अबाउट मैथ। भाई समस्या बता दी, हल बता, निवारण क्या है इन सब चीज़ों का? पहली चीज़, एक्वायर रिगर। और वो रिगर कैसे आएगा? उस रिगर को लाने के लिए सबसे पहले गो फॉर द स्किल्स नॉट फॉर द सब्जेक्ट। पॉलिटिकल साइंस में नंबर लाने से कुछ नहीं बदलेगा तेरी लाइफ में। हिस्ट्री में तू ज़्यादा 2 मार्क्स किसी से ज़्यादा ले आया, ठीक है तेरा एडमिशन हो जाएगा किसी कॉलेज में, पर तूने उखाड़ क्या लिया? अल्टीमेटली तेरे जॉब आउटकम 0 ही रहने वाले हैं, उतने ही रहेंगे जितने तेरे दूसरे दोस्तों के हैं जिनके मार्क्स नहीं आ रहे। रिगर एक्वायर करने के लिए गो फॉर द स्किल्स। पॉलिटिकल एनालिसिस सीखो, हिस्टोरिकल एनालिसिस सीखो, कोई रिसर्च पेपर उठा लो, ऑनलाइन बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इफ़ यू वांट आई कैन लिस्ट इट आउट। गो देयर एंड लर्न कि उनकी रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है, सर्च दोज रिसर्च मेथडोलॉजी, वो चीज़ करते कैसे हैं। इट विल लुक गुड ऑन योर CV, इट विल लुक गुड ऑन योर प्रोफाइल, और तुम्हें एक स्किल आएगी। इंस्टीड ऑफ जस्ट वर्ड्स, इंस्टीड ऑफ जस्ट राइटिंग थिंग्स आउट ऑफ द ब्लू, म्यूजिक लिखने से काम नहीं चलेगा। दूसरी समस्या क्या है? जॉब नहीं है। ओजीज झूठ है ये, जॉब्स बहुत हैं भर भर के। कुछ नहीं होगा ना तुमसे जीवन में तो सेल्स कर लेना। यू जस्ट नीड टू इंट्रोड्यूस पीपल टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज यू आर केटरिंग टू। आप बन सकते हो मीडिया प्रोडक्शन में जाओ, एथिक्स पॉलिसी डेवलपमेंट में जाओ, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस स्पेशलिस्ट बन जाओ, यू कैन गो इनटू AI मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, यू कैन गो फॉर कन्वर्जेशनल AI स्पेशलिस्ट। बहुत है भाई AI में। अगर तुम्हारे पास ह्यूमैनिटीज़ है तो AI के आने की वजह से यू हैव एन एज। जॉब्स बहुत है, इंजीनियर्स आर इन थ्रेट, कॉमर्स वाले पीपल के लिए थ्रेट है क्योंकि AI कैन डू ऑल दीज थिंग्स, बट ह्यूमैनिटीज़ जनरेटिंग न्यू एजुकेशन, जनरेटिंग न्यू रिसर्च और नोइंग सोसाइटी फ्रॉम डीप व्हाट पीपल माइट बी फीलिंग इज़ अ वेरी गुड एज, गुड एडवांटेज दैट ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स हैज़। ओजीज समस्या बहुत सारी हैं, तुम्हें हल भी पता है कि स्किल चाहिए, रिगर चाहिए, जॉब है, जॉब ढूंढनी है, पर जब तक तुम्हें पता ही नहीं है कि ये स्किल एग्जिस्ट करती है, जब तक तुम्हें पता नहीं है कि ऐसी जॉब भी होती हैं, हाउ विल यू लुक फॉर इट? इसके लिए व्हाट टू डू? सब्सक्राइब, आई विल बी क्यूरेटिंग रिसोर्सेज फॉर स्पेशली फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स। मतलब कोई भी देख सकता है बट स्पेशली फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि आई हैव बीन इन टू योर प्लेस एंड आई वॉन्ट माई जूनियर्स टू थ्राइव। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जाओ पढ़ाई करो, बाय।